तो लिखा है पापानि चरुंदत्या स्वाहाकया समेतलम लोभ मोहाद विस्सार्द मंत्रयस्तुस्त पुनः पुनः। गंगा गमन का निश्चय करते ही उसके पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कोई गंगा जी को जाता है, ये बस कह लेता है कि मैं गंगा जी जा रहा हूं, बस सुनकर के ही पुरखे प्रसन्न हो जाते हैं और पाप रोने लगते हैं। क्या सुंदर बात कही है। जब कोई गंगा जी जाता है तो उसके जो पाप हैं वो बड़े मोटे मोटे आंसुओं से रोते हैं। अब हमाओ का होगो जो तो गंगा नहाए के मुक्त है वे तने, हम कौन की खुपरिया पे बैठेंगे। फिर इसमें बताएगा ये पाप कहाँ चले जाते हैं। गंदगी फैलाते हैं तो उस व्यक्ति के पाप उसकी खुपरिया पर लटक लेते हैं। वो तो उनको तो रहना ही है। कहीं कहीं स्पष्ट लिखा है 3 श्लोकों में। इसलिए तीर्थों को नष्टित मत करो, तीर्थों में गंदगी मत फैलाओ। ये पाप समूह लोभ तथा मोह आदि से जड़ित लोग हैं, उनके ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि ऐसा कोई विघ्न करो कि कोई गंगा जी न नहा पाए। ऐसा कुछ न कुछ उसमें विघ्न डालते हैं। लोगों के गंगा जाने पर तो हम सबका आनंद होता है, भला होता है। देखो और कितना सुंदर लिखा है। ग्राद गंगा बगाहत्य गच्छतस्तु पदे पदे निरासानि व्रजन्ते वा पापान्यास्य शरीरता। जैसे ही कोई व्यक्ति गंगा स्नान के लिए घर से निकलता है, उसके पाप निराश होकर उस व्यक्ति के प्रत्येक कदम पर क्रमशः उसके शरीर से बाहर निकलते हुए जाते। जैसे ही घर से निकल के चले गंगा स्नान के लिए तो उसकी देह से पाप निकलते निकलते ऐसे जाते हैं जैसे सुबह होने पर पंछी घोंसले से उड़ लेते हैं। एक बड़ी विशेषता है कि दिन में कभी भी पंछी घोंसले में नहीं रहते। पंछी रात को ही घोंसले में रहते हैं। रात अज्ञान का प्रतीक है, रात्रि पापों का प्रतीक है, दिन पुण्यों का प्रतीक है। जब व्यक्ति के पाप छाते हैं, जिसके द्वारा अच्छे कर्म नहीं हुए हैं, तो समझ लो कि उसके पाप उसके हृदय के घोंसले में बैठ जाते हैं। दिन होने पर जैसे पंछियां उड़ जाते हैं, यानी ज्ञान की प्राप्ति होने पर, सत्कर्म होने पर अपराधों के पंछी ऐसे ही उड़ उड़ा करके भाग जाते हैं, फिर वह वहां टिकते नहीं है। क्या सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं। आनंद हो रहा है इनको गाने में। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्तवत्सल भगवान की। वर्णन किया गया है लिंग पूजा की तुलना का। लिंग पूजा की तुलना नहीं की जा सकती। इतना बड़ा प्रभाव है शिवलिंग की पूजा का, लेकिन उसमें भी गंगा का आचमन करके किया जावे तो वह और अपने आप में अनंत गुना हो जाता है। ग्रहीत गंगा बगाहर्तम सतस्तु पदे पदे निरासान ब्रजेत पत्ता पापस्तास्त शरीरता। पापों के समूह से बचना है तो नित्य गंगा का आचमन करते रहिए। गंगा का आचमन करने वाले व्यक्ति को भूत प्रेत अलाय और बलाय उसको पकड़ नहीं सकती। यह उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। पुण्यात्मा मानव पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों के बल से ही मां गंगा के दर्शन कर सकता है, स्नान कर सकता है। पापों में जटित होता हुआ व्यक्ति गंगा के बगल से निकल जाएगा, गंगा का आचमन नहीं कर पाएगा। हाँ, गंगा माता की कृपा को वो नहीं स्वीकार कर पाएगा। वो वर्णन किया गया है, लिखा है कि यदि आप अपने धन से किसी को गंगा स्नान करा देते हो तो उसका भी बहुत बड़ी परसेंट में पुण्य मिलता है। उस व्यक्ति को भी स्वर्ग लाभ प्राप्त होता है, उसको भी स्वर्ग मिलता है जिसने अपने धन के द्वारा किसी को गंगा यात्रा कराई है। जैसे अग्नि को छू लेने पर उंगलियां जलती हैं, उसी प्रकार से गंगा के स्नान करने पर पाप ऐसे ही जलते हैं।